कभी कभी एक आवाज पूरी दुनिया बदल देती है। एक ऐसी आवाज जिसमें गहराई भी है, दर्द भी है और ठहराव भी है। आज हम जिस शख्सियत की कहानी सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा का वो तूफान है जिसने कई बार गिरकर भी खुद को फिर से खड़ा किया। अमिताभ बच्चन। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इलाहाबाद की गलियों से उठकर एक ऐसा लड़का जिसने शुरुआत में एक नहीं कई बार ठोकरें खाई, वही आगे चलकर एंग्री यंग मैन बना। लेकिन ये सफर आसान नहीं। सच तो यह है कि अमिताभ बच्चन की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि असफलता, टूटन, निजी संघर्ष और फिर दोबारा उठ खड़े होने की कहानी है। विशेषतः अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के महाकवि और मां तेजी बच्चन सामाजिक रूप से जागरूक महिला थी। पढ़ाई के बाद अमिताभ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा ली। फिर कुछ समय तक कोलकाता में एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के रूप में भी उन्होंने काम किया। लेकिन उनके भीतर बस एक ही जुनून था, वह था अभिनय का। वक्त ने अपन के साथ कभी वफा नहीं किया, फिर भी अपन वक्त की बहुत कदर करते हैं। बहुत गहरी चोट खाए लगता है। 25 साल की जिंदगी में रोटी कम, चोट ज्यादा खाई कम। शुरुआत में फिल्मी दुनिया ने उन्हें तुरंत स्वीकार नहीं किया। उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी 1969 में, लेकिन वो बड़ी हिट नहीं थी। इसके बाद संजोग, बंसी बिरजू, एक नजर जैसी फिल्मों ने भी खास कमाल नहीं किया। एक समय तो हालात ऐसे थे कि अमिताभ बच्चन को एक फेल्ड न्यू कॉमर कहा जाने लगा। सोचिए, आज जिस नाम को सिनेमाई ऊंचाई का प्रतीक माना जाता है, उसे कभी लगातार हार का सामना करना पड़ा था। फिर आया साल 1973 और यही से किस्मत ने करवट। जंजीर ने अमिताभ बच्चन को वो चेहरा दिया जिसकी हिंदी सिनेमा को तलाश थी। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। उस रात तुम्हारे हाथ में पिस्तौल थी, आज मेरे हाथ। गुस्से से भरा, अन्याय से लड़ता हुआ, भीतर से टूटा लेकिन बाहर से लोहे जैसा मजबूत, एंग्री यंग मैन। इसके बाद दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार नहीं सुपरस्टार बना दिया। अब इसी दौर में उनकी निजी जिंदगी भी आकार ले रही थी। 1973 में उन्होंने जया भादुड़ी से शादी की, जो खुद भी एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री रही। दोनों की जोड़ी गुड्डी, जंजीर, अभिमान, मिली और बाद में शोले जैसी फिल्मों में दर्शकों के दिल पर छा गई। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन शांत सलीकेदार साथ ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे चर्चित दंपतियों में शामिल कर दिया। लेकिन स्टारडम का रास्ता हमेशा चमकदार नहीं होता। 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट लगी और उनकी हालात बेहद नाजुक हो गई। पूरे देश ने उनके लिए दुआएं की और ये दुर्घटना उनके जीवन का बड़ा मोड़ बन गई। इसी के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आईं, जिनमें आगे चलकर माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी बीमारी का जिक्र मिलता है। फिर साल 1984 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कुछ साल बाद फिल्मों से दूर होते चले गए। यही वो समय था जब उनके करियर में चमक के पीछे एक थकान भी दिखने लगी थी। 90 के दशक की शुरुआत तक उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वैसी सफलता नहीं दे पा रही थी जैसी लोगों को उनसे उम्मीद थी। अब आता है वो किस्सा जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन की कहानी केवल राइज एंड फॉल नहीं, बल्कि राइज, फॉल एंड राइज अगेन बन जाती। 1990 के दशक में उन्होंने फिल्मी दुनिया के बाहर एक बड़ा सपना देखा, ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी फिल्मी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इवेंट मैनेजमेंट और एंटरटेनमेंट बिजनेस में कदम रखने के लिए शुरू की गई थी। सुनने में तो ये बहुत बड़ा और आधुनिक विजन था,
लेकिन प्रैक्टिकली मैनेजमेंट कमजोर रहा। कंपनी ने कई प्रोजेक्ट एक साथ उठा लिए, लेकिन उनमें से कई असफल रहे। मृत्युदाता और मेजर साहब जैसी फिल्मों से अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई और 1996 के मिस वर्ल्ड इवेंट से जुड़े बड़े खर्चों और विवादों ने हालातों को और बिगाड़ दिया। अब धीरे धीरे एबीसीएल कर्ज और कानूनी मामलों में फंसती चली। खबरों के मुताबिक अमिताभ बच्चन पर भारी कर्ज चढ़ गया और एक समय तो वह लगभग दिवालिया स्थिति में पहुंच गए। ये वो दौर था जब देश का सबसे बड़ा स्टार, जो कभी करोड़ों दिलों पर राज करता था, काम के लिए दर दर भटक रहा था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास ना काम था, ना पैसा, ना कंपनी और ऊपर से कानूनी मामले अलग थे। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लगे। और फिर आता है सबसे मानवीय, सबसे संवेदनशील मोड़। साल 2000 में अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा से काम मांगा। ये वही अमिताभ थे जिनका नाम पहले पोस्टर पर ही फिल्म को हिट बना देता था कि भाई अमिताभ बच्चन की फिल्म आई। लेकिन उस समय उन्होंने खुद कहा, मेरे पास काम नहीं, मेरी फिल्में नहीं चल रही हैं, कृपया मुझे एक फिल्म दे दीजिए। यश चोपड़ा ने उन्हें मोहब्बतें में मौका दिया और यही वापसी की पहली बड़ी सीढ़ी बनी। इसके बाद कौन बनेगा करोड़पति ने उनकी छवि को एक नई पहचान दी। 7 करोड़। टीवी पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें सिर्फ एक्टिंग के स्तर पर नहीं बल्कि जन जन के प्रिय व्यक्तित्व के रूप में फिर से स्थापित किया। यहीं से अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ अपने करियर को बचाया बल्कि अपने कर्ज भी धीरे धीरे चुकाने शुरू कर दिए। अगर उनकी लव लाइफ की बात की जाए तो अमिताभ और जया की कहानी में ग्लैमर के साथ साथ गहराई भी थी। ये रिश्ता केवल एक फिल्म शादी नहीं था, बल्कि समय, संघर्ष और सार्वजनिक दबावों के बीच भी टिके रहने की कहानी थी। और हाँ, उनके बाद परवीन, बॉबी जैसे नामों को लेकर हमेशा मीडिया में चर्चा रही, रेखा को लेकर हमेशा मीडिया में चर्चा रही, लेकिन उनकी निजी जिंदगी का सबसे स्थायी और महत्वपूर्ण रिश्ता जया बच्चन के साथ ही रहा। ये रिश्ता उनके जीवन का वह स्थिर आधार बना जिसने तूफानों के बावजूद उन्हें संभाल के रखा। आज अमिताभ बच्चन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि बड़ा नाम भी गिर सकता है और बड़ा इंसान उसी गिरावट से और ऊंचा उठ सकता है। उन्होंने असफलता देखी, बदनामी देखी, कर्ज देखा, बीमारी देखी और फिर भी उनकी आवाज, उनकी गरिमा और उनका अनुशासन कभी खत्म नहीं हुआ। शायद इसी वजह से उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक युग कहा जाता है। वक्त ने अपन के साथ कभी वफा नहीं किया, फिर भी अपन वक्त की बहुत कदर करते हैं। बहुत गहरी चोट खाए लगता है। 25 साल की जिंदगी में रोटी कम, चोट ज्यादा खाई कम। मैंने बहुत कम शब्दों में अमिताभ बच्चन की जिंदगी को समझाने का प्रयास किया। अंत में बस इतना ही समझिए कि अमिताभ बच्चन की कहानी ये नहीं कहती कि जिंदगी हमेशा आसान होगी। वो ये कहती है कि अगर हौसला, धैर्य और आत्मसम्मान बचा रहे तो सबसे बड़ा पतन भी अंतिम नहीं होता। और जो इंसान अपने सबसे बुरे वक्त में भी खड़ा रहना सीख ले, वही असली महानायक होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।